एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2024 पेपर फर्स्ट सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1, माध्यम के साथ एक प्रकार की आसक्ति की संकल्पना किस रूप में की जाती है? तो यह अति माध्यमता के रूप में की जाती है, जिसमें हाइपरमेडिएसी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जिन विद्यार्थियों ने टाइपराइटर पर टंकण करना सीखा है, जब वे इस कौशल का अंतरण कंप्यूटर की बोर्ड पर टंकण करने के लिए करते हैं, तो यह किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? निकट अंतरण का। निकट अंतरण उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां सीखने का संदर्भ और अनुप्रयोग लगभग समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उच्च शिक्षा के निजीकरण की नीति किस योजना के शुरू होने से आरंभ की गई है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आरंभ की गई है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 97 तक थी। इस अवधि का मूल उद्देश्य था औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन वायुमंडल के नकारात्मक विकिरण प्रणोदय निगेटिव फोर्सिंग अथवा शीतलन के लिए उत्तरदायी है? तो वह समताप मंडलीय ओजोन उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है समताप मंडलीय ओजोन? तो यह वायुमंडल के नकारात्मक विकिरण प्रणोदय अथवा शीतलन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अध्यक्ष थे टॉमस रेले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सादृश्य मीडिया में विषय वस्तु कैसी होती है? तो ये रेखीय होती है। एनालॉग मीडिया की विषय वस्तु रेखीय होती है, जैसे कि प्रिंट मीडिया, फॉन्ट बेस्ड मीडिया, प्रसारण मीडिया, टेलीग्राफ, टेलीफोन, ये सब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर की पहचान करें। ए है मेडले, बी है टर्निटिन, सी है कंपाइलर और चौथा है आइथेंटिकेट। तो कौन कौन से साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए प्रयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर? तो टर्निटिन और आइथेंटिकेट हैं। मेंडले जो था, इसका उपयोग शोध पत्रों को मेंडले क्या है? इसका उपयोग शोध पत्रों को प्रबंधित करने, साझा करने और लेखों के लिए ग्रंथ सूची तैयार करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? मेंडले का प्रयोग। मेंडले किस प्रयोग में काम आता है? शोध पत्रों को प्रबंधित करने, साझा करने यानी शेयर करने और लेखों के लिए ग्रंथ सूची तैयार करने के लिए। कंपाइलर एक या अधिक संगठन क्रमादेशों का समुच्चय होता है जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा को दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सभी प्रकार के संप्रेषणों का मूल्यांकन किसके संबंध में किया जाता है? तो मुखोन्मुख संप्रेषण होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। यह संप्रेषण हमें शब्दों को बोलने और लिखने के माध्यम से लोगों के बीच अर्थपूर्ण अंतःक्रिया के साथ साथ जानकारी व दिशा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन से संक्षिप्ताक्षर का उसके विस्तृत रूप से मिलान गलत है? ए है इम्प्रिंट यानी कि इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। बी है भीम यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। सी है उमंग, यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन। डी है पेटीएम, पे थ्रो मोबाइल, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये है इसका। तो इस प्रश्न में जो फुल फॉर्म दी गई है, ए सही है, बी सही है और ये डी सही है, सी गलत है। उमंग की जो फुल फॉर्म होगी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होगी, ना कि यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, सहकारी अधिगम का कौन सा तत्व एक साथ सिंक एंड स्विम के बारे में चर्चा करता है? तो ये सकारात्मक परस्पर निर्भरता। सहकारी अधिगम का कौन सा तत्व एक साथ सिंक एंड स्विम के बारे में चर्चा करता है? सकारात्मक परस्पर निर्भरता। सहकारी अधिगम एक उपागम है जहां छात्र एक सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे समूहों में मिलकर कार्य करते हैं।
सहकारी अधिगम के पीछे मुख्य विचार यह है कि छात्र एक दूसरे से सीखते हैं और अकेले कार्य करने के बजाय एक साथ कार्य करके वे अधिक सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युक्ति में कौन सा आकारिक दोष है? कोई भी राजनीतिज्ञ मूर्ख नहीं होता है, कुछ मतदाता मूर्ख नहीं होते, इसलिए कुछ मतदाता राजनीतिज्ञ नहीं है। तो ये क्या है? एक्सक्लूसिव प्रेमिसेज व्यावर्तक आधार वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अध्यक्ष कौन थे? टॉमस रेले। जनवरी 1902 के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति की समीक्षा तथा उनकी स्थिति में सुधार के लिए टॉमस रेले की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इसके तहत निजी कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने की प्रक्रिया को कठिन कर दिया गया और उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय के विकास हेतु प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के हिसाब से 5 वर्षों तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी संदेश को किसी प्रकार के माध्यम से संचारित किया जाता है उसे क्या करते हैं? माध्यस्थ संचार के रूप में पहचाना जाता है। कौन से संचार के माध्यम से पहचाना जाता है? माध्यस्थ संचार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 14, CBOD का पूर्ण रूप क्या है? CBOD यानी कि कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसका फुल फॉर्म। एक विधि परिभाषित परीक्षण है जिसे पानी में जैविक जीवों द्वारा घुलित ऑक्सीजन की कमी से मापा जाता है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त बैक्टीरिया के योगदान को दबा दिया जाता है। यह एक विधि परिभाषित पैरामीटर है जिसका व्यापक रूप से अपशिष्ट जल से प्रदूषक हटाने के संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, जब कोई पिन हमारी उंगली में चुभती है तो हम पिन क्या करते हैं? हटा लेते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शंस। किसी उद्दीपन या बाहरी वातावरण में अचानक परिवर्तन के प्रति जन्मजात या बिना सोचे समझे होने वाली अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, वायु प्रदूषकों के एक प्रकार पेन का पूर्ण नाम क्या है? किसका? पेन का। तो इसका नाम है जो वायु प्रदूषक है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश के बीच अभिक्रियाओं की एक जटिल श्रृंखला के माध्यम से गठित वायु प्रदूषक का एक प्रकार है। पेन एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील यौगिक है जो गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन सकता है। पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों का युग्म सुपोषित यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन फास्फोरस। नाइट्रोजन फास्फोरस यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब जल निकाय इन पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध होते हैं तो अधिक जटिल पौधे के विकास की तुलना में शैवाल, प्लवक और अन्य सरल पौधों के जीवन की वृद्धि को प्राथमिकता दी जाती है। सुपोषित वह प्रक्रिया है जिसमें एक जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस विधि से व्यवसाय सकारात्मक ग्राहक संबंध निर्मित करने के लिए ICT का प्रयोग करते हैं? तो वो है लक्षित विपणन अभियान बनाना। लक्षित विपणन अभियान बनाना जो विधि है सकारात्मक ग्राहक संबंध निर्मित करने के लिए ICT का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, यदि आप केचप पसंद करते हैं और आप आइसक्रीम भी पसंद करते हैं तो आप निश्चित रूप से केचप आइसक्रीम पसंद करेंगे। तो इस वाली युक्ति में कौन सा तर्क दोष है? तो वो है फॉलेसी ऑफ कंपोजिशन, संहति दोष जिसे रचना भ्रांति भी कहते हैं।